नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए विलंब न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर हमारे लिए उत्तर है ढाका में। छठा हिंद महासागर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 12 और 13 मई को आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में लगभग कितने 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडलों और थिंक टैंकों के भाग लेने की उम्मीद है। और भारत की ओर से हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ढाका में उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस सम्मेलन का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज के लिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हमारे लिए उत्तर है हमारे अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। और योगी जी का यह अवार्ड यूपी विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ से जाकर मुंबई में ग्रहण किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारे लिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने चलने के अधिकार को लागू किया है? तो यहाँ पे हमारे लिए उत्तर है पंजाब। देखिए, पंजाब में चलने के अधिकार को लागू करने वाला ये बन गया है देश का पहला राज्य। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो यहाँ पर हमारे लिए उत्तर है केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। देखिए, स्मृति ईरानी ने एक योजना लागू की है, पोषण भी पढ़ाई भी। ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 3 से 6 साल तक के बच्चों को अब पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाएगी। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारे लिए अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है? तो यहाँ पे हमारे लिए उत्तर है नागालैंड। देखिए, नागालैंड की जो राज्य सरकार है उसने योजना और परिवर्तन विभाग के तहत अल्पसंख्यक मामलों के निदेशालय की स्थापना की है। यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रबंध के लिए जिम्मेदार होगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब माई लाइफ इज़ अ कॉमरेड लिखी है? तो यहाँ पर हमारे लिए उत्तर है के शैलजा। देखिए, के शैलजा ने अपनी पुस्तक माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखी है। और के शैलजा कौन है? तो ये मैं आपको बता दूं, सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं और केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं के शैलजा। ये इनकी अपनी आत्मकथा है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है यमन। देखिए, यमन ने जो चक्रवाती तूफान उठाया उसका नाम रखा है चक्रवात मोचा, यानी कि साइक्लोन मोचा। देखिए, साइक्लोन मोचा में ये जो मोचा शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, यमन में कॉफ़ी उत्पादन के लिए मशहूर मछुआरों के एक छोटे से गांव पर इसका नाम रखा गया है। और एक रोचक तथ्य आपको बताते हैं कि जो अगला चक्रवात आएगा उसका नाम भी पहले से ही डिसाइड है और उसका नाम है विपरजॉय। विपरजॉय नाम का जो सुझाव है वो दिया है बांग्लादेश ने। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत जन सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे उत्तर है पद्म विभूषण। तो देखिए, मुलायम सिंह यादव जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इनका जन्म इटावा ज़िले के सैफई गांव में हुआ था। चलिए 2023 की पद्म विभूषण विजेताओं की सूची देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें पहला नाम है बालकृष्ण दोषी जी का, जिनको मरणोपरांत वास्तुकला के लिए पुरस्कार मिला। दूसरा नाम है जाकिर हुसैन जी का,
जिनको कला क्षेत्र के लिए मिला है S.M. कृष्णा, जिनको जन सेवा के लिए ये पुरस्कार मिला है। दिलीप महालनाविस जी को मरणोपरांत ये चिकित्सा के लिए पुरस्कार मिला है। और श्रीनिवास वर्धन जी को ये पुरस्कार विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए मिला है। और मुलायम सिंह यादव जी को मरणोपरांत ये पुरस्कार उनकी जन सेवाओं के लिए दिया गया है, जिसे ग्रहण किया था पूर्व मुख्यमंत्री उनके पुत्र अखिलेश यादव जी ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारे लिए अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का अवार्ड किसे मिला है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है नंदिनी गुप्ता जी को, जो कि कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारे लिए अगला प्रश्न है, किस धार्मिक नेता को 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर है दलाई लामा। देखिए मैं आपको बता दूं, रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने 64 साल के बाद तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया है। ये फाउंडेशन की अध्यक्ष सुशाना बी अफान और फाउंडेशन के ट्रस्टी एमिली ए अबेरा ने हिमाचल प्रदेश के मैक्लियोडगंज स्थित उनके आवास पर व्यक्तिगत रूप से यह पुरस्कार उनको जाके प्रदान किया है। और यह पुरस्कार महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है मैं आपको बताऊं। दलाई लामा को यह अब तक का पहला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है? तो आपका उत्तर यहाँ पर होना चाहिए 12 मई को। देखिए 12 मई को मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस भी होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? एक नर्स थी और क्रीमियन युद्ध के दौरान उनका जो काम है काफ़ी सराहाया गया था और उन्हें द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। एडावा स्टडी पॉइंट की करंट क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।